इस महुआ से जिस शख्स ने अपनी राजनीति को प्रारंभ किया, अपने संघर्ष से पूरे राजस्थान नहीं हिंदुस्तान के अंदर पीड़ितों की, दलितों की, जो प्रताड़ित लोग हैं उनकी आवाज बने, यहाँ के शानदार और जानदार नेता जिनके शरीर के एक एक अंग पर आंदोलन करते हुए पुलिस की लाठी पड़ी है, ऐसे यहाँ के सर्वमान्य नेता मेरे मित्र डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, अभी अभी जिनकी बात आपने सुनी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मदन जी, इस जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले डॉक्टर प्रभुदयाल जी, यहाँ के नौजवानों के नेता राजेंद्र जी, भाई भूपेंद्र सैनी जी, भाई मोहन जी, सौरभ जी, प्रधान गीता जी, घनश्याम जी, टीकम जी, और इस कंपकंपाती धरती सर्दी में इस महुआ के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति सुपा माता और बहनों, मैं सबसे पहले तो महुआ की धरती को इसलिए नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, मुझे याद आ रहा वो समय जब राजस्थान की राजनीति में एक छोटी सी घटना को संघर्ष की घटना बनाकर जब थाने के लोगों ने गरीब किसान के बकरे को चुरा कर खा लिया, किरोड़ी लाल जी ने अंगद का पांव गाड़ दिया, और उस समय भैरव सिंह जी शेखावत समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकर यहां बैठ गए और पूरे थाने को निलंबित होना पड़ा। ये कर्म भूमि है उस डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की, ये कर्म भूमि है उस किरोड़ी लाल की भी। पूरे राजस्थान ने शंभू पुजारी को धू धू कर जलते हुए मरते हुए देखा था। संवेदनाएं उमड़ रही थी, सब लोग आशंकित थे। भू माफियों का सरकार मंदिर माफी की जमीन पर कब्जा करने का अभियान इस कांग्रेस हुकूमत में सरपरस्ती में चल रहा है, क्या होगा? पर आपके इस लाल ने राजस्थान की राजधानी में वो दृश्य पैदा कर दिया। शंभू दयाल पुजारी के सबके साथ सरकार घुटनों के बल पर आई और सरकार ने मुआवजे से लेकर सारे वो समझौते किए। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि यहां से कुछ दिन पहले कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी, जिन्होंने किसानों के सामने 1, 2, 10 की गिनती गिनकर कहा था कांग्रेस की हुकूमत बना दो, हम आपका पूरा ऋण माफ करेंगे। किरोड़ी लाल जी को जब मालूम पड़ा कि ये राजकुमार भारत जोड़ो यात्रा नरेगा के कर्मियों को लाकर स्कूल के बच्चों को लाइन में खड़ा करके तालियां बजवा रहा है, और देखिए आप, एक नहीं 15-15 हजार लोगों के खाने का इंतजाम हो रहा है। किरोड़ी लाल जी ने कहा इसे राजकुमार से पूछा जाए कि तेरा वो वादा कहां है? तेरा वादा, तेरे वादे पर मारा गया ये राजस्थान का किसान सीधा साधा। और उस वक्त उन्होंने उस मंच पर जिस जगह पर आमोद प्रमोद के साथ भोजन होना था,
उस यात्रा को ललकारा और सरकार को चेताया कि ये झूठ और लूट के बल पर यह राजनीति लंबी समय चलने वाली नहीं है। मैं इस अवसर पर किरोड़ी लाल जी को इसलिए धन्यवाद भी देना चाहता हूं। हम सब ने देखा इस कर्जा माफी के वादे में आकर किसानों की जमीन नीलाम होती चली गई। राजस्थान की विधानसभा में जब मैंने पूछा, मुख्यमंत्री जी आपने संपूर्ण कर्जे माफी की बात कही है, ये तो बता दो 31 मार्च 2018 वो कट ऑफ डेट, इस तारीख तक राजस्थान के किसानों पर कर्जा कितना था? विधानसभा में उत्तर आया 99,996 करोड़ का कर्जा उस वक्त था। आज तो ये कर्जा 1.25 लाख करोड़ को पार कर रहा है। और हमने पूछा माफ कितना किया? बोला मैंने 3,500 पूर्व पहले वाली सरकार का माफ किया, 50,000 रुपए वसुंधरा जी ने कर्जा माफी थी उसमें बच गए और 7,000 अब मैंने माफ किए। तो मैंने 7,000 रुपए और 99,996 करोड़ रुपए, ये तो मेरा नाम शहादत में लिख देना, नाखून मात्र कटाऊंगा वो बात हो गई। और किरोड़ी लाल जी ने जब इसी रामगढ़ पचवाड़ा के कजोड़ मीणा ने जब उसने केसीसी से ऋण लिया, जमीन कुर्क हो गई, उसने जमीन बिकने से पहले जीवन को समाप्त कर लिया। इसी आपके लाल ने हुंकार भरी थी। एक के बाद एक मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं इसलिए लफाजी नहीं कर रहा। ये राजस्थान के 1,26,000 किसानों को रोड़ा एक्ट 1976 के तहत नोटिस मिल गए थे, क्योंकि वो किसान के झांसे में आ गया। 9,000 से ज्यादा किसानों की जमीन 1, 2, 3 करके नीलाम हो गई थी। किरोड़ी लाल जी ने हुंकार भरी और जमीन की नीलामी तो रुक गई, पर अब भी वो ब्याज चक्रवर्ती ब्याज जारी है। इसलिए भाइयों, जिस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ हम लोग आए हैं, ये पूर्वी राजस्थान, ये राजस्थान की हृदयस्थली महुआ, और इस पूर्वी राजस्थान ने 4 साल 1 महीने पहले इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सबसे कम मतों के अंतर से 1,42,000 वोट ज्यादा कांग्रेस को मिले। कांग्रेस सत्ता में आ गई और इस सत्ता में लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका रही तो किरोड़ी लाल जी की कर्मस्थली इस इलाके की रही। हम तो सिर्फ ये जानने आए हैं, कभी सरकार की उल्टी गिनती तो समय ने प्रारंभ कर दी, पर हालात क्या है आप सब लोग विराजे हैं। संविधान में इस बात का लिखा गया है कि 5 साल में चुनाव होंगे, मत की पेटी से सरकार पैदा होगी। 4 साल 1 महीना से ज्यादा समय निकल गया है। अब इन 10-11 महीने में आखिरी 3 महीने आचार संहिता के कोई सरकार नहीं, उस वक्त नो मैंस लैंड। सिर्फ सरकार के सामने काम करने के 5, 7, 8 महीने हैं। हम तो ये जानने आए हैं आज। अभी जब यहां आ रहे थे, किरोड़ी लाल जी का स्वागत किसान कर रहे थे और कह रहे थे आज तापमान कितना है। दूसरे किसान ने कहा 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। रात को पालक करके आ रहा हूं, क्योंकि रात का ब्लॉक है मेरे को। रात को मेरे को किसान के लिए, मेरी धरती के लिए पानी लगा कर आना। क्या वादा किया था इसी सरकार ने किया, विधानसभा में किया। 2 साल सहित 16 जिलों में दिन में बिजली, और इस साल के मार्च से पूरे राजस्थान में दिन में बिजली, क्योंकि बिजली की कमी नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा 23,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा हो रही है। अब वो दिन चले गए। राजस्थान में कांग्रेस की सदारत में सरकार चली है, सरप्लस बिजली है। बिजली पूरी किसान को देंगे। और भाई बिजली की हालात आपसे जानने के लिए हम आए हैं। क्या हालात बना रखी है।
किस प्रकार का वादा किया था? गांव में 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र में लिखा और यह भी लिखा ये जो बिजली के दाम है ये ज्यादा है, हमें सत्ता में आने दो, कम करेंगे। आज गांव में मैंने पहले कहते थे अंधेरी नगरी, चौपट राजा, नगरी अंधेरी है, राजा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। गांव के अंदर जब रात को आपको बिजली 7 बजे 8 बजे जरूरत होती तो गुप अंधेरा, किसान को बिजली नहीं। 9 बार बिजली के दाम बढ़ाए, 9 बार बिजली के दाम बढ़ाए इन्होंने। मैं जुम्बारी से क्या कर जा रहा हूं, किसी भाई के पास नवंबर दिसंबर का बिजली का बिल पड़ा हो और आज का बिल दोनों साथ साथ रख लेना अपने घर का। अगर दुगना बिल नहीं हो आज का, 2.5 गुना बिल नहीं हो, तो जिंदगी में जहां कहीं मिलो कह देना ये झूठों का सरदार खड़ा है। जुम्बारी से बात कह रहा हूं। बिजली के तार में करंट नहीं, बिजली का बिल आता है वो करंट मारता है। बिजली के लिए जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी आपका नया बिल आया 21 पैसे फ्यूल चार्ज के और 7 पैसे अडानी जी को कोयले की राशि के अंतर के पैसे दिए, उसका बिल के अंदर आपका 1,39,00,000 उपभोक्ताओं से आपसे वसूल कर रहे हैं। ये कोयला इन्होंने खरीदा, सिंगल टेंडर पर खरीदा, अडानी से खरीदा 1,042 करोड़ का। महंगी बिजली खरीदते हैं, अपने थर्मल पावर हाउस बंद करते हैं। बिजली की किल्लत के लिए जब आप हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं बिजली खरीदो, निजी बिजली उत्पादन करता से बिजली खरीद कर चांदी कूटने का काम ये सरकार कर रही है। भाइयों ये सरकार कर रही है। क्या वादा किया था कि दिसंबर 2022 तक अगर किसी किसान ने बिजली लेने के लिए आवेदन कर दिया सबको कनेक्शन मिलेंगे। आज 1.5 साल से किसान की डिमांड नोटिस की राशि जमा है। विजिलेंस के नाम पर किसान को लूटने का काम ये कर रहे हैं। वैसी सरकार को कि सरपरस्ती कितने दिन सहेंगे, यक्ष पर्सन इस बात का है। और मैं कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार की बात ही क्या करूं, क्या क्या हो रहा है यहां। मैं समझता हूं कि सिकराय के अंदर एटीएम को पूरी उखाड़ कर ले जाए। आदमी आता है चोरी करने आता है, चुपके से चोरी करे, पर चोरों का साहस देखो। आपके यहां बेजूपाड़ा के अंदर चोरी करने जाता है, जब नहीं मिलते तो मेडिकल स्टोर को आग लगा देता है। धनवाड़ा में एक साथ 5-5 घरों में चोरी, और जब जाग होती है 18 महीने के बच्चे पर कहता तलवार से काट दूंगा तेरा सारा सामान दे दे। ये कानून व्यवस्था है। इस पूरे जिले के अंदर यहां का एसपी पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचार में 3 एसडीएम पकड़े जाते हैं। ये भ्रष्टाचार की भट्टी में यह जिला जल रहा है। आज किसान को डीएपी की खाद के लिए, यूरिया के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वादा क्या किया था, 50 यूनिट फ्री देंगे, किसान को 10 हाउस पावर तक रियायत देंगे। ना छोड़ा बांस, ना छोड़ी बंसुरी, बिजली को गायब भी कर दिया। और मैं डॉक्टर साहब आपको एक बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं आपके साथ मीणा हाईकोर्ट में आया था। ये जो यहाँ के लोगों को कांग्रेस के लोगों ने कभी जयपुर बुलाया बिरला ऑडिटोरियम में, कभी यहाँ सभाएं हुई और ये कहा गई है कि सीपीजी योजना जब नहीं लागू होगी तो आपका बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आपके यहाँ पानी नहीं है, आपके सिंचाई के लिए पानी आएगा। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। उस वक्त भी मैं क्या कराया था, मैंने उस योजना को पढ़ा, डॉक्टर साहब ने उस बात को उठाया। अगर ये योजना, जिस योजना के लिए झुंझुना अशोक गहलोत बजा रहे हैं, अगर इस योजना को लागू भी हो गई तो 2 साल जिले के अंदर, पूरे जिले के अंदर मोरेल मान से जो अतिरिक्त सिंचाई उपलब्ध होगा वो है 534 हेक्टर और 81 बिस्वा में। 534 मेरे गांव के एक पंच का जो एरिया उसमें उससे भी कम
क्या वादा कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो? करौली में पहुंचना से 4,401 ये योजना पकड़ाना बंद करो। किरोड़ी लाल जी ने कहा योजना को पुनर्गठन करके लागू करो। मेरे इस इलाके के अंदर जो बांध बने हुए हैं हर बांध को जोड़ो, इन्होंने योजना बनाकर दी। और आजकल आपने देखा होगा सरकार का वो झुंझुना भी बंद हो गया। आज हालात किस प्रकार की है? अभी भ्रष्टाचारियों का जो यहाँ कारखाना चल रहा है, 3 मंत्री है भाई। ये जो तबादला उद्योग राजस्थान में चले नहीं चले, यहाँ तो थमता ही नहीं। लाओ माल, कराओ ट्रांसफर। मैं समझता हूं यह खुद धन जरूर कमा लेंगे मंत्रियों। ये महुआ की जनता, दौसा की जनता जब खड़ी हो जाएगी तो आपके नाक से वो सारा धन निकालने की हिम्मत भी इस जनता की है। इस प्रकार का हम कल 2-3 दिनों में अखबार में आ रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी भी मुझसे पूछ रहे थे, अगर कोई पकड़ा जाए, एंटी करप्शन में पकड़ा जाए, रंगे हाथ पकड़ा जाए, पैसा बरामद हो जाए, उसका नाम नहीं छपेगा। अभी परिपत्र जारी कर दिया। एक तरफ तो जो पहले पकड़े गए उनको अभियोजन स्वीकृति नहीं देंगे, यानी नाटक हो रहा है भ्रष्टाचार को मिटाने का। और भाइयों, ये जिस प्रकार की हालात के अंदर अभी एक ट्रांसपेरेंसी इंडिया का सर्वे हुआ था, आपके इलाके में भी वो लोग घूम के गए। उन्होंने कहा इस राजस्थान में जिस किसी व्यक्ति की सरकार के महकमे से जिसका वास्ता पड़ा है, 100 में से 67 लोगों को रिश्वत देनी पड़ी। हालात इस प्रकार की है। रवि, बेरोजगार के बच्चों की जो हालात है, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही इन्होंने, 27 लाख बच्चों को भत्ता देने की बात कही। 10+2 करके आओगे, आपको नौकरी नहीं मिली तो ऑनलाइन आपको 3500 रुपए मिलेंगे। आज हालात क्या है? इस सरकार के चलते जमीन को लूटी जा रही है, खाने लूटी जा रही है, या बजरी लूटी जा रही है, या शराब माफिया पनप गए। पर पेपर माफिया भी अगर पनपे हैं तो इस सरकार के समय में पनपे हैं। 1-2 नहीं, 16 परीक्षाएं रद्द हुई है। नौजवान अभी नारा लगा रहे थे, 6 महीने 8 महीने मेहनत करते हैं और उसके बाद पता लगता है कि किसी ने किसी पेपर माफिया ने पेपर को लीक कर दिया। एक परीक्षा की बात नहीं, 1 अक्षर की परीक्षा रद्द, पटवारी की परीक्षा रद्द, जेईई की परीक्षा रद्द, लाइब्रेरियन की परीक्षा रद्द, टेक्निकल हेल्पर की परीक्षा रद्द। और रीट की चीट के लिए मैं डॉक्टर साहब आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने उस पोल को खोला। पर डॉक्टर साहब, आपके सामने वो टीपी जरौली जो आपके कहने पर निलंबित हुआ था, आज पुनः सेवा में 22 लोग निलंबित किए, वो पुनः आज सेवा में ले लिए। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग जिसके संरक्षक राज्य के मुख्यमंत्री हो, आज जिस प्रकार की रीट की चीट की किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज एक रामकृपाल मीणा की जमीन अगर कुर्क हो सकती है तो मैं पूछना चाहता हूं, ये जो अभी सेकंड ग्रेड का पर्चा लीक हुआ है, एक बच्चा है मंदनपुरा में करमानगढ़ का कन्हैया लाल पारिक, रीट के अंदर उसका 135 नंबर आया। ये परीक्षा रद्द हुई। उस दिन अपने पिता को पुत्र लिखता है, पिताजी मैं आपके अरमान पूरा नहीं कर सकता, आप मजदूरी करके मुझे कोचिंग में पढ़ा रहे हो, रीट में पढ़ाया, परीक्षा रद्द हो गई। एक बार फिर पेपर माफिया ने परीक्षा रद्द कर दी, मैं मेरे जीवन को समाप्त करना। इससे बुरी बात हो, ये भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका जिनके कोचिंग को इंस्टीट्यूशन आज भी चले आ रहे हैं, ये हमारे मंत्रियों की फेसबुक चलाते हैं, इनकी संपत्ति जब्त करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? आज फर्जी डिग्री और इन सब का अभियान चल रहा है। भाइयों, कानून व्यवस्था के बारे में तो मैं क्या कहूं, मदन जी सही कह रहे थे, जो चित्कार सुनाई देती है मन में दर्द
जाती है। वापिस आते हुए बदमाश अगवा करते हैं, कुकर्म करते हैं, कुएं में डालते हैं, एसिड डालते हैं ऊपर, सिसकती हुई वो बच्ची भी मिल जाती है और आखिर में उसके प्राण निकल जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है? ये सरकार चल रही है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि बलात्कार राजस्थान में इसलिए हो रहे हैं, मर्दों का प्रदेश है, अरे मीना का प्रदेश है, पन्ना धाय का प्रदेश है, पद्मिनी का प्रदेश है, धू करके ज्वाला के अंदर कूद पड़ी थी। मैं समझता हूं ऐसी सरकार को सबक सिखाने का मौका है। करौली के अंदर जो बात हुई आपसे छुपी हुई नहीं। राम जी के जन्म दिवस पर अगर रामनवमी की यात्रा निकाले, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगे, हमला करे और उसके बाद तलवारों से जिन पर हमला किया उन्हें पर पुनः पुलिस बंद कर दे। कोटा के अंदर प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को रैली करने की मंजूरी दे, पर कश्मीर फाइल्स फिल्म जब लगे तो धारा 144 लगा दे। बड़े अफसोस की सा बात है, आज राजस्थान में रंगदारियों का जमाना चालू हो गया। गैंगस्टर रंगदारियां ले रहे हैं। आज इन अनुसूचित जाति के लोगों ने, दलित जाति के लोगों ने इस सरकार को बनाने में सहयोग किया। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर का अगर अत्याचार हुआ तो इन पर हुआ है। इसलिए भाइयों, लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा मैं तो यही कहूंगा, ये सरकार, जिस सरकार ने हम सब लोगों को दगा दिया। हमने देखा हरियाणा के अंदर बाजरी 2350 रुपए में एमएसपी में खरीदी जा रही थी, राजस्थान में नहीं। जहां सर कलम से जुदा करने के लिए कन्हैया लाल की हत्या होती है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के हकदार लोगों को महरूम रखा जाता है, जहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राजस्व नहीं देने के कारण मुआवजा पूरा नहीं मिलता है, मैं उन सबको उखाड़ फेंकने के लिए हम तो यही कहने आए हैं। कब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आपके पास राजस्थान में हिंदुस्तान की आवाज बने एक नेता है जिन पर हम सबको गुमान है और मुझे भी गुमान है कि मेरे वो मित्र हैं। ऐसे नेता की बात पर संघर्ष और संघर्ष के साथ मर मिटने की तमन्ना के साथ हमें अपने गांव में जाना चाहिए। आपने मेरी बात सुनी, आपका आभार। इस कंपकपाती सर्दी में आप गांव से चलकर आए, इस यात्रा के सहभागी रहे, आपका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र राठौड़